Hi everyone, welcome to my channel Sneha this side. So recently Indian government has launched Operation Sindoor and that was very successful, and in this video we will get to learn about the arms and ammunitions that has been used in Operation Sindoor. तो उस ऑपरेशन में कुछ मिसाइल्स और ड्रोन यूज़ किए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट आर मिसाइल्स एंड उसके डिफरेंट टाइप्स, देन वी विल मूव इनटू द different missiles that were used during the operation. So let's start. First of all, what is a missile? A missile is a guided airborne ranged weapon. एक गाइड किया हुआ एयरबॉर्न, दैट इज हवा में जाकर के टारगेट करेगा. रेंज्ड वेपन, इसके कुछ ना कुछ रेंज होंगे. किसी मिसाइल का कम रेंज होता है, किसी का ज़्यादा रेंज होता है, राइट. वेपन, ठीक है. कैपेबल ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड फ्लाइट, इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद से प्रोपेल करके आगे जाकर के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और ये सेल्फ प्रोपेल्ड कैपेबिलिटी कहाँ से आती है? यूजुअली जेट इंजन से आ सकती है या फिर रॉकेट मोटर से आ सकती है. इसके सिंपली 5 सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज गाइडेंस सिस्टम, टारगेटिंग सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम, इंजन एंड वॉरहेड. ये एक मिसाइल का स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर. ये वॉरहेड होता है, सारे जो आर्म्स होते हैं लाइक बारूद वगैरह सब इसमें होता है. ये यहाँ फ्यूल होता है. हियर द विंग्स आर, जो कि इनके शेप जो है वो प्रेशर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है. ये प्रोपल्सन सिस्टम है, यहाँ से फायर जो होता है वो एग्जिट होता है और ताकि ये आगे प्रोपेल करता है और आगे की तरफ मूव करता है. ये पूरे मिसाइल्स को आपने समझा. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिसाइल्स. यहाँ टाइप्स ऑफ मिसाइल को समझाने के लिए मैंने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन स्पीड. तो स्पीड के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल नीड टू नो कि हम स्पीड को मैक में मेज़र करते हैं, मैक. और साउंड की स्पीड को क्या बोलते हैं? 1 मैक. 1 मैक इज़ द स्पीड ऑफ साउंड. अब इसी कॉम्पेरेटिव मेजर पे इनका नाम रखा गया है. मतलब 1 मैक से जिस मिसाइल की स्पीड कम है दैट इज़ सबसोनिक. 1 मैक से इक्वल या उससे ज़्यादा है दैट इज़ सुपरसोनिक. एंड हाइपरसोनिक 1 मैक के 5 गुना, मतलब 5 मैक या उससे ज़्यादा है तो दैट इज़ हाइपरसोनिक. तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी इसकी. तो अगर सबसोनिक का एग्जांपल देखते हैं तो पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और यूएस का हार्पून सिस्टम. सुपरसोनिक का एग्जांपल देखेंगे तो ब्रह्मोस इज द एग्जांपल. हाइपरसोनिक का एग्जांपल देखते हैं तो सागरिका. अब अगर हम ट्राजेक्ट्री के बेसिस पे देखते हैं तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं. एक और टाइप है वो भी देख लेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल. ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसमें काफ़ी टाइम क्वेश्चन भी पूछे हैं यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस ने. बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अनपावर्ड फ्री फॉल फ्लाइट आफ्टर बूस्ट फेज. मतलब जैसे कि इसको एक बूस्ट फेज चाहिए होता है. ये जो मिसाइल है इसको एक बार आप अगर प्रोपेल कर दोगे तो ये किसी एक हाइट पे जाता है, फिर वहाँ से फ्री फॉल करता है, ठीक है. यहाँ पे इसको पावर नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे जाकर के फ्री फॉल, मतलब ये एक आर्क का फॉर्मेशन करता है. और इसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक अग्नि और पृथ्वी सीरीज. अब क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो ये गाइडेड मिसाइल होती है कि इसको किसी टारगेट पे जाना है तो इसको गाइड किया जाता है कि तुम्हें इस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है. और ये टेरेस्ट्रियल और नेवल टारगेट्स को मेनली डिस्ट्रॉय करने के काम में आती है. तो एग्जाम्पल इज ब्रह्मोस. लाइक इनका एक ट्राजेक्टरी डिफाइंड नहीं होता, ये अब खुद का एक ट्राजेक्टरी बनाती है, मेनली लोअर एंड पे काम करती हैं ये. एक होता है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, दैट इज वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम. यूजेस LEO फॉर टारगेट डेस्टिनेशन. ये LEO का यूज़ करती है, दैट इज़ लोअर अर्थ ऑर्बिट का यूज़ करती है वॉरहेड की डिलीवरी के लिए. ये हमने देखा. अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन लॉन्च मोड. लॉन्च मोड हमारा क्या है उसके हिसाब से इसका कैटेगरी. तो इनका है सरफेस टू सरफेस. सरफेस से लॉन्च करके सरफेस के टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, दैट इज़ पृथ्वी, अग्नि एंड ब्रह्मोस. सरफेस टू एयर, इसका एग्जाम्पल है आकाश. एयर टू एयर, एयर जैसे कि राफेल से इसको लेके गए और फिर एयर से किसी एयर के टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, ये एस्ट्रा BVR. अब एयर टू सरफेस के एग्जाम्पल है हेलिना. और इस टाइप मतलब इसी एग्जाम्पल एयर टू सरफेस का ही यूज़ किया गया है इन ऑपरेशन सिंदूर. दैट इज़ यहाँ राफेल से इसको लॉन्च करके और फिर अर्थ के टारगेट को, सरफेस के टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया है. शिप टू शिप, दैट इज़ ब्रह्मोस. शिप टू एयर, दैट इज़ बराक 8, सबमरीन K-15 एंड शोल्डर फायर, दैट इज़ FIM-92. ये हमने टाइप्स ऑफ मिसाइल्स देखा. एंड लेट्स मूविंग अहेड. अगर हम देखेंगे डिफरेंस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो बैलिस्टिक मिसाइल एक हाई आर्किंग होता है. यहाँ पे देखो आर्क एक बना रहा है, क्रूज से ज़्यादा आर्क बना रहा है, तो ये हाई आर्किंग होता है. और ये एटमॉस्फेयर को, जैसे कि यहाँ मानो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, ये इसको एग्जिट कर जाएगा और फिर री एंट्री करेगा. और वहीं पे अगर क्रूज मिसाइल को देखेंगे तो ये लो एल्टीट्यूड पे काम करता है, टेरेन को ध्यान में रखते हुए फिर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है.
प्रोपल्सन देखेंगे तो ये रॉकेट पावर्ड होता है, हमने बताया था कि इसको बूस्ट फेज चाहिए होता है, एक बार इसको बूस्ट मिल जाए एक हाइट पे जाएगी फिर फ्री फॉल करेगी। और ये जेट पावर्ड होता है, थ्रू आउट द फ्लाइट ये जेट पावर्ड होता है और जाकर के ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, मेनली लोअर एंड पे काम करता है। स्पीड इसकी हाइपरसोनिक स्पीड होती है क्योंकि इसको ज़्यादा स्पीड चाहिए एक ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए और फिर उसको नीचे आने के लिए। और ये सबसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड पे काम करता है, ये काफ़ी कम स्पीड पे भी काम कर सकता है। मैन्यूवरेबिलिटी देखते हैं तो लिमिटेड आफ्टर बूस्ट फेज। मैन्यूवरेबिलिटी मतलब इंसान कितना इसको गाइड कर सकता है, तो यहाँ पे बस बूस्ट फेज में इसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इसका एक टारगेट आर्क सेट कर दिया जाए तो ये अपना उसी पे काम करती है, इसको उसके बाद कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बट क्रूज मिसाइल एक डिफरेंट आर्क को मेंटेन करती है, अपना आर्क चेंज करते रहती है, दैट इज़ इसको थ्रू आउट द मतलब फ्लाइट इसको गाइड किया जा सकता है, क्योंकि ये मेनली मोबाइल टारगेट्स जो होते हैं। मान लो कि ये टारगेट यहाँ है तो ये यहाँ आई, तब तक टारगेट यहाँ चला गया, तो फिर इसको क्या करा जाएगा, इसको गाइड किया जाएगा कि आप इधर जाओ, तो ये हाईली मैन्यूवरेबल होती है। डिटेक्शन, ये जो है बैलिस्टिक ईजियर टू डिटेक्ट होता है, क्योंकि ये इसका जो ट्रैजेक्टरी होता है वो हाई होता है और ये रडार के कैप्चर में तुरंत आ जाती है। और ये हार्डर होती है क्योंकि ये नीचे नीचे जाती है तो ये रडार में नहीं आ पाती है। यूज़ केस क्या है, ये लॉन्ग रेंज टारगेट्स को कैप्चर किया जाता है और ये क्रूज मिसाइल जो है वो प्रिसाइज टारगेट्स को, जैसे कि आपको ये टारगेट पता है और फिर आपको करना है तो आप क्रूज मिसाइल का यूज़ करो। और अगर आपको बहुत ही लंबा टारगेट चाहिए तो आप कितना इसको मैन्यूवर करोगे, तो आप सीधा ये टारगेट सेलेक्ट कर लो और इसको गाइड कर दो और फिर इसका सेट कर दो, ये जाके यहाँ पे गिर जाएगा। ओके, अब हम कुछ मिसाइल के प्रोग्राम देखेंगे इंडिया में। फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस वन इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये स्टार्ट हुआ था 1983 में और इसको DRDO ने स्टार्ट किया, 2008 में कंप्लीट हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिजिनियस मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ को बनाना और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ मिसाइल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करना। इसके एग्जाम्पल्स है पृथ्वी, आकाश और नाग, त्रिशूल, अग्नि। अब एक एग्जाम्पल आता है ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मीन्स ये इंडिया के DRDO और रशिया के NPO के बीच की ये जॉइंट वेंचर है जो 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। अब इसके एग्जाम्पल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। थर्ड वन इज इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम और ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। ये 2 टियर्ड सिस्टम है, दैट इज़ वन इज इंडो एटमोस्फेरिक एंड सेकंड इज एक्सो एटमोस्फेरिक। मतलब एक एटमोस्फेयर के अंदर ही जाकर के टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा और ये एक्सो एटमोस्फेरिक मीन्स ये एटमोस्फेयर के बाहर जाएगा और तब टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, इसके एग्जाम्पल है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, प्रद्युमन एंड एडवांस एयर डिफेंस, अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से मिसाइल्स का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट वन इज स्कैल्प EG, दैट इज इसका अदर नेम है स्टॉर्म शैडो। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉर्म शैडो रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो आपको क्या लगेगा कि ये एक तरह का तूफान है, नहीं, ये एक मिसाइल का नाम है, क्रूज मिसाइल का नाम। तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, एयर से लॉन्च किया गया था। कहाँ से डिप्लॉय किया गया था, तो राफेल फाइटर जेट से। इसका जो रेंज है 5 किलोमीटर्स के टारगेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फीचर है टेरेन फॉलोइंग पाथ, स्टेल्थ, GPS और INS गाइडेंस। मतलब इसमें GPS गाइडेड भी होता है और ये स्टेल्थ मतलब ज़्यादा शोर नहीं करेगा, चुपचाप जाएगा और डिस्ट्रॉय करेगा। पर्पस इसका क्या था सिंदूर में, डीप स्ट्राइक प्रिसीजन के लिए इसको यूज़ किया गया था। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के इंटीरियर में बहावलपुर और मुरिद की इन सब प्लेसेस के जो कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने में यूज़ किया गया था। अब सेकंड देखेंगे ASM हैमर बॉम्ब्स, दैट इज आर्म्ड एयर सॉल मॉड्यूलरिन। ये टाइप क्या है, प्रेसिजन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब, मतलब इसको ये एकदम प्रिसाइज लोकेशन को बॉम्ब करेगा। इसको भी राफेल जेट से ही लॉन्च किया गया। इसकी जो रेंज है 70 to 80 किलोमीटर, एल्टीट्यूड के से डिपेंड करता है। ये भी GPS गाइडेड है, लेज़र गाइडेड है और पिन पॉइंट स्ट्राइक्स के लिए जाना जाता है। अब इसका पर्पस था टारगेटेड कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, क्लोजर एरियाज जैसे कि कोटली, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का जो पार्ट है वहाँ पे इनको यूज़ किया गया। थर्ड है LMS ड्रोन, दैट इज़ लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। ये एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड दैट इज़ ये ड्रोन भी है और ये एक मिसाइल भी है। कैसे, एक ड्रोन का क्या काम क्या होता है, सर्विलियंस करना, किसी भी जगह को सर्विलेंस करना कि यहाँ क्या चल रहा है, और प्लस मिसाइल्स का क्या काम होता है, उस जगह को डिस्ट्रॉय करना। तो ये दोनों काम करती है। कोई भी अगर प्लेस है, इट विल फर्स्ट सर्विलियंस दैट प्लेस, उसको सर्विलियंस करेगी और फिर जाकर के ये खुद उसमें फट जाएगी। इसके खुद के मतलब ये जो खुद जाकर के उसमें टारगेट कर जाती है, फट जाती है, इसलिए इसको सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। और ये देन स्ट्राइक विथ प्रेसिजन अपॉन आइडेंटिफाइंग द टारगेट, और ये अलाउ करती है डायनेमिक इंगेजमेंट ऑफ टारगेट्स, और स्पेशली अगर मोबाइल टारगेट्स हैं जो चल फिर रहे हैं, टाइम सेंसिटिव हैं, उस टारगेट्स को ये डिस्ट्रॉय करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशन सिंदूर and the missile system. I hope you understood it well, and if you are new to my channel then do subscribe for more such contents, and keep studying.
हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।